क्या आपकी कुछ लोग बिल्कुल भी कीमत नहीं करते हैं जबकि आप काबिल होते हैं? क्या आप सबके लिए आपके हृदय में प्रेम, दया, सम्मान की भावना रखते हैं? फिर भी कुछ लोग आप जैसे हैं वैसा ना समझकर कुछ और ही समझ लेते हैं, और कुछ लोगों द्वारा आपके अच्छे व्यवहार से भी विपरीत व मनगढ़ंत मतलब निकाले जाते हैं, जबकि उसका सीधा और सच्चा ही अर्थ हो। इस तरह की न जाने कहीं बातें जो आपको गलत मानती हो या आपकी कीमत ना करती हो, ऐसी बातों से हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो चलिए इसे सहज और सरलता से समझें अपनी सबकी पसंदीदा कहानी से। आखिरकार क्यों आपको कुछ लोगों द्वारा आपकी सही बातों को गलत, सच्ची बातों को झूठ और अच्छे व्यवहार को बुरा कहा जाता है, और जाने इस पर उपाय भी। एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था। मेहनत तथा अच्छे काम करके अपने परिवार को संभालता और स्वाभिमान से रहता था। पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि से ज्यादा अपने अच्छे कर्मों को ही ईश्वर की पूजा मानता। इस विचार के चलते उसकी बातों और व्यवहार में एक सच्ची मिठास थी। वह जैसी और जितनी हो सके लोगों की मदद करता, और साथ ही में गलत बातों और लोगों को विरोध करने का साहस भी रखता था। सबके लिए अपने मन में प्रेम और सम्मान की भावना रखता। फिर भी न जाने कई बार इसे कुछ लोगों द्वारा गलतफहमी, हीन व्यवहार और गलत बातों का सामना करना पड़ता। कुछ लोग तो इसकी इन बातों की कीमत ही नहीं करते थे। इसलिए यह सज्जन व्यक्ति निराश होकर यह सोचता कि अपने सच्चाई, अच्छाई की कोई कीमत है भी या नहीं। एक दिन उसके गांव में एक आध्यात्मिक गुरु आए हुए थे, जिन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी संवार दी थी। इसने सोचा क्यों न अपने लिए भी कुछ मार्गदर्शन और सलाह ले, और वह सज्जन व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु से मिलने चला गया। उसने दर्शन के बाद अपने बारे में पूरी जानकारी दी और अपनी निराशा का कारण बताकर समाधान के लिए आलोचना की। गुरु ने उसकी पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनी और इसके बाद अपनी पोटली से एक गहरे लाल रंग का चमकीला पत्थर का टुकड़ा निकाला और इस व्यक्ति के हाथ में थमा कर कहा कि ये पत्थर का टुकड़ा लेकर जाना और अलग अलग लोगों से इसकी कीमत आंकना, लेकिन बेचना मत। वापस लौटने के बाद तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। वह सज्जन व्यक्ति वह पत्थर का टुकड़ा लेकर निकला और बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल वाले पर पड़ी। उसने वो पत्थर फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे क्या दे सकते हो? फल वाला बोला, पत्थर का टुकड़ा ही है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, तो मैं इसके बदले 10 सेब दे सकता हूँ। वह सज्जन व्यक्ति पत्थर के टुकड़े को लेकर आगे चला गया और पहुंचा एक म्यूजियम, संग्रहालय में। वहाँ पत्थर की कीमत पता करने पर इसे दिए जा रहे थे 10,000, लेकिन वह लाल पत्थर बेचना ही नहीं था, बस अलग अलग लोगों से कीमत आंकनी थी। तो वह वहाँ से उस पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास चला गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। जब बेचने से मना किया तो सुनार ने उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन उसने बेचने से मना किया और फिर सीधा एक हीरो के व्यापारी के पास चला गया और उनके सामने उस लाल चमकीले पत्थर को रख दिया। जब कीमती हीरो के व्यापारी ने यह पत्थर के टुकड़े को देखा तो उसने एक कपड़ा बिछाया और उस पर यह लाल चमकीले पत्थर के टुकड़े को रख दिया। फिर उसने पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाए और झुककर पत्थर के सामने अपना सिर छुआ और पूछा, तुम ये अमूल्य मानिक कहाँ से लाए? भले ही मैं अपनी पूरी दुकान बेच दूं और अपना पूरा जीवन लगा दूं, इस अमूल्य पत्थर को नहीं खरीद पाऊंगा। सज्जन व्यक्ति स्तब्ध और भ्रमित होकर गुरु के पास लौट आया और पूरी हकीकत बताई, जो जो उसके साथ घटित हुआ, और फिर पूछा, अब बताओ मेरे जीवन की कीमत क्या है और मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार क्यों करता है? इस पर गुरुजी ने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब इस मानिक के कीमत में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन भी एक मानिक यानी रूबी के भांति है और रूबी की तरह ही बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और कभी हम अपनी जीवन का मूल्य दूसरों के राय के अनुसार आंकने लगते हैं और अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। यह सोचते हैं कि शायद हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं।
लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि, अपने विचार और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत करता है। जैसे व्यक्ति का आर्थिक विकास बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग अविवेक से सिर्फ पैसा कमाने या आर्थिक विकास को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में पैसा कमाने या आर्थिक विकास के सिवा आत्मविकास, इंसानियत जैसी बातों को कुछ महत्व ही ना दिया हो और बहुत सारा पैसा कमाना ही काबिलियत मान लिया हो, वह लोग भला उन लोगों को काबिल क्यों मानेंगे या कीमत क्यों देंगे जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं आत्मिक उन्नति का और पैसों को सिर्फ एक जरिया मानते हैं अपने जीवन के लिए, ना कि पैसा कमाने को ही लक्ष्य मानते हैं उनकी तरह। और इसी तरह बहुत से लोग अपना बस काम निकलवाने के लिए या किसी स्वार्थ के वजह से मीठी बात और व्यवहार करते हैं, तो वह लोग दूसरों के निस्वार्थ सच्चे भावनाओं की मिठास को भी और अच्छे सच्चे व्यवहार को भी चालाकी भरा मतलब ही समझ लेते हैं, जैसे कि वह खुद होते हैं। तो कोई खुद झूठ बोलता हो तो दूसरों की सच्ची बातों पे भी शक करने लगता है। मतलब तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू, कीमत अलग अलग है, उनकी सोच और चरित्र अनुसार। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। It means as is one's vision, so is one's experience। तो तुम्हें हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत उसी कीमती रूबी के बराबर है। बस बात यह है कि तुम हर समय सही लोगों के संपर्क में नहीं आते हो। तुम सही लोगों के संपर्क में आने के लिए जरूरी है स्वयं को सही स्थान पर रखना, अपने आप को संभालना है, निखारना है और बेहतर करते जाना है। तो आपको सही लोगों से सही कीमत जरूर दी जाएगी। और हमारी जीवन में ऐसे लोगों के राय को कोई स्थान, कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए जो स्वयं अज्ञान के अंधकार में हो। और सबसे जरूरी है खुद की नजरों में अपना मूल्य, अपनी कीमत बनाए रखना। धन्यवाद।